तो भाई दोनों साइड में जो स्नो की गली होती थी ना, कितनी जबरदस्त लग रही है ना। और भाई ये मानो ना, एक ग्लेशियर कम से कम भी आप मानो कई जगह तो 8-8 फुट 9-9 फुट भी है। ये देखो क्या मजेदार है ना। क्योंकि भाई रोड पे भी जमना शुरू हो गया है, तो ये खतरा हो जाता है कि रोड पे अगर जमना शुरू हो गया ना, फिर भाई हल्का सा भी ब्रेक लगे ना तो गाड़ी ऐसी खिसकती है। ये परेशानी है। कुछ जगह तो सिर्फ इतना ही काट रखा है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ही रास्ता बहुत संकरा था, तो इतना ही कटा है सिर्फ सिंगल गाड़ी निकल सके। गाड़ी अब आगे दिक्कत देने लगी है, तो या तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो स्नो चैन लगाएं या फिर यहीं से वापस रिवर्स हो जाए। रिवर्स होना सही ऑप्शन मेरे को ज़्यादा लगता है। ये भाई अटल टनल और स्नो हो रही है ज़बरदस्त। और ये देखो टूरिस्ट भी भाई ज़्यादा देर रुक नहीं रहे। और ये देखो भाई गाड़ी स्किट करते करते कहाँ पहुँच गई हमारी, तो धीरे धीरे ही करके उतारनी पड़ेगी या चैन लगानी पड़ेगी। हेलो दोस्तों, दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों हम हैं अभी मनाली में और सोलांग वैली से अटल टनल जा रहे हैं। और भाई जो मौसम है क्या ज़बरदस्त हो रखा है। स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। और भाई इस डेट में आप मानो 19 मार्च में 2025 में मार्च में स्नो बहुत कम होती है, और मिड मार्च के बाद भी इतनी अच्छी स्नो होनी बहुत मुश्किल है। और मेरे साथ आज ट्रैवल कर रहे हैं जग्गी भाई यहाँ पे अपना पुलिस में है, तो ये वैसे ही आज इनकी छुट्टी थी, तो ये थोड़ा घूमने आ गए हमारे साथ, वरना भाई ने टाइम ही नहीं होता। चलो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं मनाली से हमारे अटल टनल का सफ़र, कितनी स्नो मिली, कहाँ कहाँ कितनी स्नो है, तो वो सब देख पाओगे आप इस वीडियो में। तो चलो चलते निकलते हैं। होटल में गाड़ी कर दी बिल्कुल रेडी, पैक वगैरह सारा सामान कर दिया लोड। और भाई बारिश आनी हो गई शुरू। इच्छा तो यही थी कि यार बारिश नहीं आती और ऊपर जाते तो सीधा स्नो ही मिलती, पर भाई ये बारिश ने तो माहौल बना दिया। हो सकता है बहुत अच्छी स्नोफॉल हमें देखने को मिले, पर मनाली को ये हुआ क्या है भाई, मौसम अब की बार तो सुधर ही नहीं रहा। जैसे ही कोई वो हो रहा है उसी टाइम मौसम हल्का सा गर्म होता है, 2-3 दिन धूप निकली फिर बारिश हो गई। तो चलते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो लेते हैं अपने महादेव का नाम, हर हर महादेव और ओम गणेशाय नमः, और निकलते हैं सफ़र की ओर। देखते हैं आज कैसा है मनाली का हाल। इतनी बारिश तो कभी बरसातों में भी इतनी रेगुलर बारिश नहीं होती जितनी यहाँ तो एक बार चल गई ना तो पता ही नहीं अब की बार तो हुआ क्या है। मनाली को बस बारिशों में ही लगी रहती है हमेशा। अब की बार तो बर्फ़ भी और बारिश भी ज़बरदस्त आई है, पहले तो आई नहीं और अब स्टार्ट हो गई है तो रुक नहीं रही है। चुके भाई मनाली में वापस, और देखते हैं अब कहाँ जाएंगे, किस तरफ निकलना है अभी श्योर नहीं है। हो सकता है हम सोलांग वैली से वापस आ जाए, हो सकता है हम सिसु चले जाए। अगर सिसु चले गए फिर तो वापस नहीं आएंगे क्योंकि मौसम है ख़राब, तो सिसु जाएंगे तो फिर अपने कहीं ना कहीं या तो कैंपिंग करेंगे या होटल में रुक जाएंगे। पूछने वाले हैं माल रोड, तो थोड़ी देर माल रोड भी जाएंगे। 5 मिनट का काम है। एक तो गैस का सिलेंडर भरवाना है, तो वो सिलेंडर भरवा के और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो स्टैंड पे भी आज तो बारिश के कारण लोग सारे अंदर ही हैं जो है, क्योंकि आजकल वोल्वो भी अंदर खड़ी होने लगी। पहले तो ऑलमोस्ट सारी वोल्वोज रोड पे खड़ी होती थी। और सामने से आ रहे हैं आर्मी के ट्रक। मौसम हो रखा है कुछ ज़्यादा ही ख़राब, और पता नहीं क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे मौसम डेड होता जा रहा है। खड़े हैं माल रोड, पहुँच ही गए ऑलमोस्ट। ट्रैफिक हल्का फुल्का है, वही जो क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग पे ही थोड़ा बहुत ट्रैफिक है। वैसे नॉर्मल आजकल इतना ट्रैफिक होता नहीं है। बरसात होने के कारण ये देखो पानी बिल्कुल थोड़ा गंदा हो रखा है। और ऊपर देखो भाई, इधर तो बरसात हो रही है और ऊपर लगी हुई है स्नो, तो शायद हो सकता है सोलांग वैली तक भी स्नो आ जाए। तो भाई मौसम आज कुछ मस्त सुहाना और कुछ अलग सा भी है। और एक अच्छा काम ये हो जाएगा, हमारी गाड़ी कम से कम अच्छी धुल जाएगी। और गाड़ी में भाई एक हमारे मित्र भी आ गए हैं, क्योंकि आज वो फ्री थे। वैसे तो वो फ्री कम ही होते हैं, बिजी होते हैं अपनी जॉब में, पर आज वो मिल गए हमें, तो उनसे भी मिलवाते हैं आपको। ये अपने जग्गी भाई, ठीक है। वैसे तो हमें पुलिस पकड़ लेती, पर आज हमने पुलिस को पकड़ लिया है भाई के लिए। हाँ भाई के लिए। तो भाई को आराम से थोड़ा सा घूम के आएंगे, क्योंकि आज भाई फ्री हैं। भाई बहुत मुश्किल से फ्री हो पाते हैं। तो चलो निकलते हैं और देखते हैं सोलांग वैली की तरफ, अगर हल्की फुल्की स्नो के चांसेस हैं। तो गए बस इस चौक पे, क्योंकि भाई थोड़ी सी भूख लगी हुई थी, तो थोड़ा सा बंद बर्गर खाते हैं और फिर निकलेंगे आगे की तरफ। और ये देखो भाई ऊपर तो स्नो आनी शुरू हो गई है, देखो इधर से ही दिखनी शुरू हो गई है। ऊपर पहाड़ियों पे वशिष्ठ से थोड़ा सा ऊपर ही स्नो है, तो सोलांग वैली में तो होगी पक्का। ये आ गए इधर जग्गी भाई ले रहे बंद, ये देखो
ये होता है देसी बंद, यहाँ का अच्छा वाला। अच्छे वाला बंद। तो बंद खाते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से बंद खा के। बारिश में यार खड़े होने में मज़ा तो आ रहा है, पर कपड़े गीले हो गए ना तो फिर आ जाएगी दिक्कत, ठंड लगनी शुरू हो जाएगी फिर तो। इसमें छोले टिक्की और चटनी वगैरह बढ़िया प्याज व्याज डाल के बनाते हैं, पर भाई आज टिक्की हो रखी थी ख़त्म, तो बिना टिक्की का ही खाते हैं। बट टेस्टी है टेस्टी है पक्का, बट टेस्टी है यार। अच्छा और लोकलिश सस्ता और टिकाऊ कह सकते हो भाई, यहाँ का फेमस है। फेमस। एक स्पीड से चली हुई है और हम भी एक स्पीड से धीरे धीरे चले हुए हैं, कहीं गड्ढे और कहीं बढ़िया रोड। और ये देखो भाई ऊपर तो स्नो दिखनी शुरू हो गई है बढ़िया, तो हो सकता है सोलांग वैली में भी स्नो मिल जाएगी हमें। हम पहुंच चुके हैं भांग में और भांग से निकलेंगे थोड़ा आगे की तरफ। पर भाई मौसम हर जगह ही एक सा है, चाहे भांग चले जाओ चाहे सोलांग चले जाओ, चाहे आप जाओ किसकी तरफ, गुलाबा की तरफ। जबकि भाई करेक्ट कर देते हैं हमें बीच में, अगर कहीं अटकते हैं तो गुलाबा जाओ तो हर जगह ऊपर स्नो और नीचे बारिश, यही चला हुआ है मनाली में आज तक। पर जो सुंदर नज़ारे आते हैं ना भाई वो ग्रीनरी में ही आते हैं यहाँ, या तो ग्रीनरी हो या बहुत ज़्यादा हो स्नो। दोस्तों नेहरू कुंड पहुँच चुके हैं और इधर है लेफ्ट में साइड में हनुमान मंदिर और राइट साइड में है नेहरू कुंड जहाँ से पानी निकलता है। तो माहौल तो मस्त हो रखा है, शाम होने वाली है, मेरे ख्याल से अंधेरा ही हो जाएगा, 5 साढ़े 5 होने वाला है। क्या टाइम हुआ जाएगी भाई? 5 बज चुके हैं भाई, तो जल्दी ही अंधेरा भी हो जाएगा, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा फटाफट निकलने की। ये दोस्तों नज़ारा, बर्फ़ नहीं है तो पीछे पीछे देखो आप, ऊपर देखिए पीछे जो दिख रहा होगा ना एरिया, आपको पूरा में स्नो दिख रही होगी, लेकिन इस एरिया में हल्की हल्की जो बारिश है ना, और इसके अंदर ही मतलब हैवी होती जा रही है। जैसे बर्फ़ बनती है ना तो वैसे हैवी होती चली जाती है वो जो बारिश है। और हो सकता है हम 2-4 किलोमीटर आगे जाएं, 5 किलोमीटर आगे जाएं तो वहाँ हमें स्नो मिल जाए, क्योंकि हमने ना गाड़ी की लाइटों पे तो देखा, कई गाड़ियों के जिमनी वगैरह के 4x4 के, कि उन पे बर्फ़ थी। तो हो सकता है भाई हमें भी देखने को मिले। ओहो भाई घड़ी भी गिली हो गई, कोई बात नहीं, चल निकलते हैं यहाँ से और आपको दिखाते हैं आगे सोलांग वैली के कुछ नज़ारे। चांद पहुँचते पहुँचते आप देखोगे मिक्स आने लगी, पानी और स्नो दिखनी शुरू होगी है, तो बिल्कुल श्योर हो गया भाई आगे से गाड़ी जो आई है उस पर भी दिख रही है, तो इसका मतलब भाई स्नोफॉल है, चालू है अभी। तो सामने भी बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई है पीछे घरों के, और आगे से जो गाड़ियाँ आ रही है उन पे भी कुछ पे है, यानी कि सोलांग वैली से ऊपर तो है बर्फ़ पक्का ही। भाई स्नोफॉल भी स्टार्ट हो चुकी है और सोलांग वैली तक पहुँचते पहुँचते ही मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छी खासी स्नो हमें देखने को मिल जाएगी। पर ये होती है मिक्स पानी की, कि पानी भी होता है इसमें, और अभी तो स्टार्ट हुई है। अगर ये रात को जैसे रुकेगी तो जम जाएगी, अभी तो बस ये दिख रही है और जैसे ही गिरती है पिघल जाती है। अब ये देखो ना शीशे पे कैसे आती है, बस आते ही शीशे पे गर्म है शीशा, पिघल जाएगी। अब धीरे धीरे शीशे को भी ठंडा करना शुरू कर देगी ये। देखिए भाई जितना जितना सोलांग वैली की तरफ बढ़ रहे हैं ना, बर्फ़ कितनी हैवी होती जा रही है, एकदम बिल्कुल मोटे वाली। और अब ये देखो इधर तो पहले भी काफ़ी बची हुई है बर्फ़ अभी सोलांग वैली में, तो और अभी और गिर जाएगी तो ये बिल्कुल फ्रेश दिखने लग जाएगी। अभी तो जो पुरानी बर्फ़ थी वो थोड़ी मतलब मैली मैली और वो येलो रंग आ जाता है, जैसे ही 4 दिन धूप निकलती है ना, वो टूरिस्ट घूमता है उसके ऊपर। बर्फ़ यहाँ टिकी नहीं है, जैसे टिकेगी ना तो आएगा मज़ा फुल, क्योंकि जैसे ही टिकेगी ना ये पेड़ ऐसे सुंदर लगेंगे, जैसे क्रिसमस ट्री है ना, ये सारे ऐसे सुंदर लगते हैं लदे हुए बर्फ़ में। वो आपने लास्ट वीडियोस में वगैरह में देखा भी होगा। और जो टूरिस्ट ने भाई नहीं देखी है स्नोफॉल, उसके लिए तो भाई बस सोने पे सुहागा हो गया, मनाली भी घूम लिए और स्नोफॉल भी मिल गई। भाई थोड़ी बहुत ही है, आज इतना ट्रैफिक भी नहीं है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ होगी कि हमें ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। और भाई साहब लोग रोड पे ही खिड़की खोल के खड़े हो जाते हैं, एक तो गाड़ी की चौड़ाई, ऊपर से खिड़की खोल दी। जो टूरिस्ट आए हुए हैं ना वो तो मज़े कर रहे हैं, पर जो भाई अब की बार अर्ली आ गए थे ना, जैसे दिसंबर जनवरी में, वो बेचारे बड़े तरसे हैं। पर अब की बार जब फरवरी मार्च आया ना, तो भाई ऊपर वाले ने बहुत मतलब मेहर कर रखी है सभी टूरिस्टों पे कि मस्त स्नोफॉल का एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखो ना सोलांग वैली में ऑलरेडी पहले से ही कितनी बर्फ़ है। तो हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली ग्राउंड। तो ग्राउंड में तो इतनी बर्फ़ नहीं है, पर आसपास तो काफ़ी अच्छी है। और अभी ये लग गई है
तो शायद हो सकता है काफ़ी अच्छी खासी बर्फ़ हो जाएगी। तो ये देखिए सोलांग वैली में, पर भाई टूरिस्ट बहुत कम है आज, पता नहीं क्यों। हो सकता है ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे है ना, इस दौरान कम हो जाती है। हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली और इधर अपने भाई मिल गए थे धनुआपुर से। तो भाई बता रहे थे कि वीडियो देखते हैं। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है। तो कहाँ से हो भाई? धनुआपुर से ना? हाँ, क्या नाम भाई का? दैया। दिनेश दैया। अच्छा, दिनेश दैया। गाड़ोली थे। अच्छा, अलग सलानी भाई। हाँ, सिलानी। हाँ। पर भाई आपने एक बात का और ना पता है, हाँ भाई बताओ। मैं भी दैया ही हूँ। भाई हमारे हाँ, सारे ही भाई है भाई। तो स्नोफॉल काफी अच्छा चल। भाई कैसा लगा? मजा? मैं बताऊँ एक चीज और बताता हूँ आपको। अगर देखनी है ना स्नोफॉल और ढंग की देखनी है तो आप जाओ यहाँ से नीचे उतरो, जो रोहतांग वाला रोड है ना, गुलाबा तक खुला होता है, तब आके बर्फ मिलेगी। और स्नोफॉल जरूरत ही नहीं है कोई, गुलाबा तक चल। हाँ, इससे बढ़िया मिलेगी। देखो भाई, जैसे ही सोलांग वैली से क्रॉस कर दिए, सोलांग वैली में मुझे बर्फ कुछ हैवी लग रही थी जगह भाई, है ना? इधर लगी तो हुई है पर हल्की है। ये टिकने वाली बर्फ होती है ना? ये टिकने वाली है। चलो अच्छी बात है, टिक जाए तो भाई बढ़िया है। जो आएंगे उनको भी अच्छी खासी स्नोफॉल स्नोफॉल तो पता नहीं, पर स्नो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आज और कल तो है। और आज तारीख है जगी भाई, कितनी डेट है आज? 19 मार्च है आज, 19 मार्च 2025। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। आगे देखते हैं भाई कितनी मिलती है हमें स्नो। और ये देखो दोनों तरफ अब तो भर भर के है स्नो। दोस्तों जितना आगे बढ़ रहे हैं ना, उतनी ही बर्फ़ हैवी होती जा रही है। पर अभी भी रोड पे टिकनी नहीं हुई शुरू, लेकिन साइड में आप देखोगे ना, पेड़ों पे टिकनी शुरू हो गई है बर्फ़। गाड़ी में से तो इतना ढंग से नहीं दिख रही थी, और अब देखो स्नो कैसे ज़बरदस्त तरीके से आ गई ना। यहाँ लगी हुई है बहुत हैवी। पर अभी देखो, जैसे ही अभी गाड़ी के अंदर से निकले ना, बॉडी गर्म है तो पिघल रही है जल्दी। और आपको दिखाते हैं नीचे के नज़ारे। और इधर तो भाई काफ़ी देर से लगी हुई है, क्योंकि ये देखो पेड़ों पे भी हल्की हल्की जमनी शुरू हो गई है। और इधर नीचे देखिए क्या सुंदर नज़ारा आ रहा है ना भाई। और इधर अपनी गाड़ी देखिए, बर्फ़ में अलग ही लगती है भाई अपनी ब्लैक बीटल, ज़बरदस्त लग रही है ना। ये देखो, और ऊपर भी काफ़ी अच्छी खासी स्नो आ चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि ये देखो अब बिल्कुल फ्रेश दिख रही है। जो वैसे वाली है वो हल्की हल्की दिख रही है, और जो बिल्कुल फ्रेश है वो अलग से ही वाइट कलर निकाल रही है। देखो ऐसी बर्फबारी में है ना, कुछ चीज़ों का सावधानी बरतनी ही पड़ती है। एक, गाड़ी 4x4 हो, नहीं है तो आपके पास स्नो चैन हो, तो ही ऐसी जगहों पे जाने का रिस्क ले। नहीं तो अपना सबसे इजी है 4x4 हायर करो, और उसके बाद 4x4 हायर करो और अपने मस्त होके चिल घूमो और इंजॉय करो। नहीं तो भाई अपनी गाड़ी होती तो आधी टेंशन है तो वैसे ही रहती है कि यार पता नहीं कहाँ जाएगी, फंसेगी, फंस तो नहीं जाएगी, कुछ और दिक्कत तो नहीं आएगी। और मोस्टली गाड़ी आपको ऊपर से आती हुई नहीं मिलेगी, क्योंकि शाम के बज चुके हैं 5। तो शाम को 5 बजे आप खुद समझ सकते हो, लोग अटल टनल की तरफ जाते नहीं है, वापस आते हैं। वो एक आध हम जैसा ही कोई पागल होता है जो इस टाइम पे ऊपर जाता है। देखो ये देखो जग्गी भाई कर रहे हैं स्नो के साथ मस्ती। इधर देखो भाई साहब, निशानची तो होते हैं, ये बात तो मान ली, निशाने पे ही मारा होता। हरकतें कर रहा है ये मानेगा नहीं। ये देखो कहाँ कहाँ हरकतें कर रहा है। हैवी हो गई है ना भाई अभी। हाँ अब सही हो गई है हैवी। देखिए चारों तरफ खूबसूरत नज़ारा। और मेरे को लगता है कि अगर ये 1 घंटा और चली जगी भाई तो रोड पे जमनी शुरू हो जाएगी, है ना? टनल के आसपास तो जम रही है ना, टनल के आसपास तो जम रही है। अच्छा, टनल के आसपास जम रही है। और ये देखो ऊपर पेड़ वेड़ पे सब सफेद होते जा रहे हैं अब तो भाई दोनों साइड में जो स्नो की गली होती थी ना, कितनी जबरदस्त लग रही है ना। और भाई ये मानो ना, एक ग्लेशियर कम से कम भी आप मानो कई जगह तो 8-8 फुट 9-9 फुट भी है। ये देखो क्या मजेदार है ना, मजा आ गया भाई। काफी दिन बाद मनाली में आए, और मनाली में आते ही सीधा स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। और रास्ता भी बेहद ही शानदार हो रखा है। इसका मतलब भाई जो लास्ट स्नोफॉल हुआ ना, वो बहुत बहुत ज्यादा हैवी हुआ था। नहीं तो ऐसी वो हम सिर्फ रोहतांग के साइड में देखते थे, इस साइड में तो बहुत बहुत कम चांस होते थे कि साइड में इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हो। रोड पे ही एवलांच और पत्थर कैसे आ रखे हैं ना, ये मेरे ख्याल से
हटाए हैं। नहीं तो देखो कैसे, यही दिक्कतें होती है भाई इस टाइम पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपको, देखिए शायद पत्थर आ रहे हैं, क्या चक्कर है। नहीं, ये तो वैसे ही रुके हुए हैं शायद। रोड के साइड में भी धीरे धीरे जमनी शुरू हो गई है भाई। और जो ये जम जाती है ना, फिर तो रोड पे भाई ऐसी गाड़ी स्किट होती है। और हम अभी जल्दी ही वापस निकल जाएंगे, ज़्यादा देर टिकेंगे नहीं हम भी यहाँ पे। ओ भाई कितनी तेज़ होगी ना, पहले से तो बहुत बहुत स्पीड से आ गई अब तो। क्योंकि भाई रोड पे भी जमना शुरू हो गया है, तो ये खतरा हो जाता है कि रोड पे अगर जमना शुरू हो गया ना, फिर भाई हल्का सा भी ब्रेक लगे ना तो गाड़ी ऐसी खिसकती है कि पता ही नहीं चलता, धीरे धीरे ही चलना पड़ता है। ये देखो गाड़ियाँ धीरे धीरे चलनी शुरू हो गई अब, क्योंकि रोड पे जमना शुरू हो गया। और मेरे को लगता है आगे बहुत ज़्यादा जमा होगा। अगर ज़्यादा जमा होगा तो भाई हम नहीं जाएंगे अटल टनल तक, हम रास्ते से ही वापस आ जाएंगे। देखिए भाई BRO कैफे के सामने भी कितनी भयंकर लगी हुई है। कितने फुट हो गए जगी भाई ये साइड में? तो 8-8 फुट तो होगी, 8-10 फुट तो। ये भाई साहब क्या, इतना तो हमने मतलब दिसंबर जनवरी में भी इतनी स्नो नहीं देखी यहाँ पे। मस्त मज़ेदार हो गया है पूरा का पूरा रास्ता। तो भाई ये तो मेरे ख्याल से जो लोग अब पहले भी आए थे उनको भी स्नो तो इतनी देखने को मिल ही रही थी, पर स्नोफॉल हो जाए तो अलग ही मज़ा आता है भाई। गाड़ियाँ जो आगे से आ रही हैं वो पूरी स्नो से भरी हुई आ रही है। देखिए भाई कितनी गाड़ियाँ, एक भी गाड़ी हमें हमारी दिशा में चलती हुई नहीं दिखी। जो भी गाड़ियाँ थी वो सारी वापस ही आ रही थी। तो कोई बात नहीं भाई, हम भी धीरे धीरे वापस आ ही जाएंगे, अब ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। ये परेशानी है, कुछ जगह तो सिर्फ इतना ही काट रखा है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ही रास्ता बहुत संकरा था, तो इतना ही कटा है सिर्फ सिंगल गाड़ी निकल सके। तो आराम से अपना, अगर आपको ऐसी जगह मिलती है तो आराम से पहले आने वाली गाड़ी को साइड दे दो और फिर निकलो। ये हम पहुंच चुके हैं धुंधी। धुंधी में 2-4-5 मिनट रुकते हैं, स्नोफॉल का लेते हैं मज़ा, फिर देखते हैं आगे अगर कुछ अच्छा सा दिखेगा, रोड साफ होगा तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर भाई रिटर्न आ जाएंगे। तो धुंधी में भाई, एक तो धुंधी में धुंध इतनी होती है, और आज तो बिल्कुल मतलब बर्फ़ काफ़ी हैवी है ना, तो इतना दिख नहीं रहा दूर तक। और ये देखो यहाँ तो पेड़ों पे भी जम चुकी है, काफ़ी हैवी हो। इसका मतलब है यहाँ तो काफ़ी लंबे टाइम से चली हुई है। और ये देखो ना, आपको दिख रही होगी ना, नीचे तो पुराने वाली स्नो है, ये जो हैवी वाली दिख रही है, और ये है जो अभी बिल्कुल फ्रेश गिरी है। देखो बिल्कुल फ्रेश लग रही है ना आपको, ये है जो अभी गिरी है, और नीचे है हैवी वाली। कैसे बिल्कुल रुई की तरह होती है, देखो दिख रही है आपको, बिल्कुल रुई की तरह। वेट होता ही नहीं भाई, ये जमने वाली जो होती है ना, ये बिना वेट की होती है। जो बारिश वाली होती है ना, वो होती है हैवी। जो बारिश मिक्स होती है ना, वो हैवी होती है। वो तो भाई किसी चीज़ पे टिकती है ना, तो ऐसे दबा देती है। पर जो ये होती है ना, ये बिल्कुल होती है फोम की तरह। तो फोम वाली तो भाई मज़ेदार होती है, मज़ा भी आता है। और देखो आप 1 ही मिनट बाहर निकला हूँ, 1 ही मिनट में मतलब कितनी बर्फ़ लग गई है। तो स्नोफॉल बहुत बहुत हैवी है भाई। अब तो हमारी गाड़ी पे भी जम चुकी है बर्फ़, और काफ़ी हैवी है। हमको बज चुके हैं 6, और 6 बजते बजते अंधेरा भी अब होना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं, पहुंच ही जाएंगे जिस हिसाब से चल रहा है ना। सिर्फ लास्ट एक मोड़ रह जाएगा अटल टनल वाला, उस पे हो सकती है कि भाई बर्फ़ हो। ये देखो ना, जब नीचे दिख रही है आपको, रोड पे जमनी शुरू होगी और अब गाड़ियाँ हो जाती है कम। तो अगर आप संभल के चल रहे हैं तो इतना इशू नहीं आता। टनल की तरफ बढ़ रहे हैं, हैवी होती जा रही है, और गाड़ी वाले भी भाई धीरे धीरे स्लो ही चल रहे हैं। रफ्तार गाड़ी होगी अपने आप ही कम हो जाती है भाई, जब ऐसी बर्फ़ दिखती है ना, और गाड़ी को लगता है कि यार कहीं भी स्किट हो सकती है, तो हर कोई अपनी रफ्तार को घटा ही लेता है। और ये सबसे बेस्ट है भाई, रफ्तार जितनी तेज़ होगी, गाड़ी के फिसलने के चांस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। भाई इधर तो रोड पे भी टिक गई है, तो मेरे को लगता है आगे आगे कुछ ज़्यादा ही बर्फ़ हो सकती है। पर कोई बात नहीं, होगी, देख लेंगे भाई, वापस आ जाएंगे। हमने कौन सा कसम खा रखी है कि हमें वहीं पहुंचना है जहां जाना है, जहां तक जाया जाएगा वहां तक जाएंगे, और फिर वहां से वापस आ जाएंगे। पर भाई ये मेरे को बर्फ़ लगता है कम से कम भी 10-15 दिन देखने वालों के लिए तो रहेगी रहेगी। ये देखो स्नो कटर पहले ही खड़े कर रखे हैं भाई। स्नो इतनी ज़्यादा तो नहीं आती इधर, अब तो नहीं आती। ज़्यादा से ज़्यादा होगा 2-4 इंच 5 इंच आ जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। अटल टनल रहेगी यहाँ से 1.5 किलोमीटर, तो हम कोशिश तो कर रहे हैं कि पहुँच जाए। अगर पहुँच गए तो भाई एक वो हो जाता है कि यार ठीक है यार, वहाँ तक तो पहुँचे, नहीं तो भाई वापस आ जाएंगे। 2-4 किलोमीटर, 2-1.5 किलोमीटर ही है,
पर ये देखो भाई, ये दिक्कत होती है गाड़ी ऐसे में, मतलब बहुत ज़्यादा स्किट होने के चांसेस होते हैं, और जैसे जैसे लेट हो रहे हैं वैसे वैसे तो वो चांसेस और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पर मज़ा आ गया भाई, ये मान लो मेरे को लग रहा है जैसे सीजन की लास्ट ही होंगी, हो सकता है एक आध और हो जाए ऊपर अपर हिल्स में, पर वैसे लास्ट ही होगी शायद। यहाँ तो भाई कुछ ज़्यादा ही जम गई है, और यही था सबसे हैवी पॉइंट लास्ट ईयर में भी। इस साल भी जब जो गाड़ियाँ फंसी तो सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ फिसली थी। गाड़ी अब आगे दिक्कत देने लगी है, तो या तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो स्नो चैन लगाएं या फिर यहीं से वापस रिवर्स हो जाए। रिवर्स होना सही ऑप्शन मेरे को ज़्यादा लगता है, क्योंकि इससे आगे स्नो बढ़ सकती है, और वो आगे का पता नहीं भाई कितनी ज़्यादा हो सकती है। आने वाली लाइन तो सही है, उसमें तो कई गाड़ियाँ चल रही है ना, तो कोई इतनी दिक्कत हो नहीं रही। तो जा रहा है खतरनाक, और गाड़ी धक धक करने लग गई है, तो भाई जहाँ तक जाएगी ठीक है, नहीं तो वापस आ जाएंगे। यहाँ से तो हम पैदल भी घूम के आ सकते हैं, वहाँ तक तो एक ही यही टर्न है लास्ट फाइनल, उसके बाद फिर तो इतनी दिक्कत नहीं, फिर तो आराम से आ जाएंगे हम। फाइनली गिरते पड़ते पहुँच गए हैं हम यहाँ पे, और यहाँ से अब जाएंगे वापस। एक गाड़ी ने धीरे धीरे करके हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, पर ये है कि भाई उतरते वक्त बड़े ध्यान से और बहुत ही लो स्पीड में चलना पड़ेगा। तो यहीं लगाते हैं गाड़ी, मैं और जग्गी भाई खिंचवाते हैं फोटो। ये भाई अटल टनल, और स्नो हो रही है ज़बरदस्त, और ये देखो टूरिस्ट भी भाई ज़्यादा देर रुक नहीं रहे, फटाफट जाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। और 4x4 तो चलो फिर भी कोई इशू नहीं होता, पर 4x2 अगर है ना भाई तो इशू हो सकता है, हमें भी हो सकता है, चैन पहनानी पड़े। और जग्गी भाई ले रहे हैं फुल मज़े। और भाई रास्ते में ना 2-3 जगह तो गाड़ी स्किट होने लगी थी, ऐसे इधर उधर करके धीरे धीरे, पर हमने धीरे धीरे करके चढ़ा दी, और अब धीरे धीरे करके ही इसको उतार देंगे, क्योंकि यहाँ खतरा बहुत है, पर है सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर में ही, उससे आगे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हर बार है ना इस पे भी स्नो गिर रही है, तो इतना ज़्यादा दिखा नहीं पा रहे, पर भाई जो भी टूरिस्ट आना चाहता है या तो 4x4 लेके आओ, या फिर आओ आराम से अपनी गाड़ी हायर करके। रिस्क नहीं लेना, रिस्क लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम तो यार देखो परमानेंट यहाँ चलते हैं, तब भी हमें भी दिक्कत आती है, और टूरिस्ट ले रहे हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास मज़े। भाई अभी आ गई गाड़ियाँ पीछे से, और इन्हीं गाड़ियों के पीछे हम भी फटाफट निकल जाएंगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि रुकते ही तो गाड़ी स्किट होनी शुरू हो जाएगी। इनके पीछे ही गेड़े में चल जाते हैं, क्योंकि ये फ़ायदा ये है कि अभी नीचे से गाड़ियाँ नहीं आ रही, तो हम आराम से धीरे धीरे निकल जाएंगे। ना हो रखा है थोड़ा सा खतरनाक, क्योंकि ये तो 4x4 है भाई, धीरे धीरे करके उतर जाएंगे, हमें ही थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो कोई ऐसी भी इशू नहीं है, क्योंकि दोनों साइड में स्नो है, ज़्यादा होगा स्नो में लग जाएगी, और क्या होगा, इतना ही होता है, और इससे ज़्यादा कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई फिसल के पार ही निकल जाएगी। धीरे धीरे हम जा रहे हैं अब नीचे की ओर। भाई देखो ढलान पे अगर आप चल रहे हो ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखो, बिल्कुल लाइट चलो। कोई दिक्कत लग रही है हल्के से ब्रेक मारो, अगर गाड़ी स्किट हो रही है ब्रेक से वापिस छोड़ो, फिर हल्का मारो, फिर छोड़ो, एकदम ब्रेक मत मारो और एकदम स्पीड में मत भागो। ये दो चीज़ें अगर आप करते हो ना, तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये श्योर है। और गाड़ियाँ अब तो मेरे ख्याल से 3-4 गाड़ियाँ बची हुई थी भाई, सिर्फ और सिर्फ 3-4 गाड़ियाँ, बाकी सारी गाड़ियाँ नीचे जा चुकी हैं। और यही है बस यहाँ तक का एक पैच, इसमें भी मेरे को लगता नहीं कहीं भी कोई ऐसा इशू आएगा। गाड़ी आ रही है ना, वो बड़े ध्यान से प्यार से, बड़े मतलब मज़े आ रही है, और गाड़ी स्किट करती हुई आ रही है। दिख रही है आपको कैसे स्किट कर रही है, क्योंकि ये 4x4 है ये तो, फिर भी कैसे स्किट कर रही है भाई जगी भाई बर्फ़ में। भाई यहाँ पर ये है कि बर्फ़ में तो भाई अच्छे गाड़ियाँ स्किट कर जाती, 4x4 भी स्किट हो जाती है। तो हमारा अभी एक पैच बड़ा बचा हुआ है, जो बहुत लंबा पैच है, उसमें थोड़ा सा ये होता है कि भाई ढलान सी होती है, तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, बाकी और इतनी कहीं भी इशू नहीं आएगा। इसके बाद धीरे धीरे करके नीचे की तरफ बढ़ गए हैं, और बड़े प्यार से। देखो कोई जल्दबाजी अगर आप कर रहे हो ना, तो समझ लो आप एक रिस्क ले रहे हो, जितनी जल्दबाजी करोगे उतना ही रिस्क है। आराम से चलते रहो, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, धीरे धीरे चलते रहो, ब्रेक का इस्तेमाल कम करो, बिल्कुल हल्के ब्रेक का इस्तेमाल करो। अभी देखो हमारी गाड़ी बिल्कुल सेफ चल रही है, एक बार भी हल्की सी भी स्किट वगैरह नहीं हुई है। आगे से आ रहा भाई ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर भी मुझे लग रहा है ट्रैक्टर भी स्किट कर रहा है, पर ये तो भाई स्नो चैन लेके आ रहा है,
तो इसको तो इतनी दिक्कत होनी नहीं। मैंने इस ट्रैक्टर पे देखी थी, शायद पीछे टंगी हुई थी सामान के ऊपर, स्नो चैन टांगी हुई थी बंदे ने, नहीं चढ़ रहा, तो इसको स्नो चैन लगानी पड़ेगी भाई। तो सोचो ट्रैक्टर जैसी हैवी गुड्डी वाला टायर भी काम नहीं दे रहा और स्किड करता जा रहा है। तो भाई कैसे, कितनी मेहनत लग रही है उसको ट्रैक्टर को ऊपर चढ़ने में, और यहाँ से सिर्फ एक ही टर्न की बात। गाड़ी फिसल रही है भाई, गाड़ी फिसल रही है भयंकर तरीके से, अपने आप ही रुक तो नहीं रही। ब्रेक, अरे ब्रेक कहाँ से छोड़ूं? ब्रेक छोड़नी पड़ती है, ब्रेक छोड़ रखी है, फुल काट रखी गाड़ी। और ये देखो भाई गाड़ी स्किड करते करते कहाँ पहुंच गई हमारी। तो धीरे धीरे ही करके उतारनी पड़ेगी या चैन लगानी पड़ेगी। तो मैं सोच रहा हूँ सिर्फ यही एक टर्न है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। पर ये देखो कहाँ पहुंच गई ट्रैक्टर के साथ, इतनी स्किड कर रही है। हम थोड़ा सा लेट हो गए 10 मिनट तो, और उसी 10 मिनट में देखो गाड़ी स्किड होनी शुरू हो गई है। पर ऐसा है कि हम धीरे धीरे करके उतर जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती है। गाड़ियाँ आ नहीं रही, आराम आराम से अपनी गाड़ी उतर जाएगी। पर भाई ऐसी नाक बन बन के चल रही है, और ये है यहाँ तक ही, शायद इस टर्न तक ही है ना। तो हाँ धुंधी तक डेंजर है, पर नहीं आगे टिकी नहीं हुई है ना अभी, बर्फ नहीं टिकी है ना अभी। और ये ज़्यादा ढलान भी नहीं है, एकदम खड़ी ढलान भी नहीं है ना, इसलिए इतनी दिक्कत आती नहीं है। पता क्या है, ब्रेक मारो छोड़ो मारो छोड़ो, जगी भाई कह रहे मार मार मारो, मारे कहाँ से ब्रेक, अब मार के छोड़ा फिर। पर ये है कि आपको एक फायदा होता है, जैसे आप ब्रेक छोड़ते हो आपकी गाड़ी जो फिसल रही होती है वो सीधी हो जाती है, फिर ब्रेक मारोगे फिर फिसलेगी फिर सीधी हो जाएगी। तो ये एक फायदा है कि आप ब्रेक छोड़ते मारते रहोगे तो गाड़ी इधर उधर टकराएगी नहीं। और भाई वैसे भी अगर टकराएगी भी तो क्या टकराएगी, ये देख लो आप, टकरा के भी क्या मिलना है, या इधर बर्फ में टकराएगी या इधर, इतना बड़ा कोई वो नहीं होना। पर नज़ारे देखो भाई क्या शानदार है। और इधर से ये कर रहा है भुर 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 भुर, तो आवाज़ आपको थोड़ी सी मेरी कम आ रही होगी। पर ये कि अब चढ़ाई तो कहीं भी नहीं है ना, थोड़ी थोड़ी बर्फबारी भी हल्की हो गई है। पर भाई इसका कोई भरोसा नहीं होता, एक बार हल्की हो जाएगी एक बार भारी। वैसे तो इसमें तो दिखा रहा है पूरी रात नाइट में स्नोफॉल है, और कल नाइट में भी स्नोफॉल दिखा रहा है। कल दिन में हल्का सा मतलब वेदर क्लाउडी दिखा रहा है। अब की बार तो इसने भाई तहलका ही मचा रखा है बर्फ ने, पता नहीं कितनी बर्फ आके मानेगी ये देखो कुछ लोग तो गाड़ियां यहीं छोड़ गए हैं, क्योंकि भाई देखो जिसकी को लगता है कि भाई मेरी गाड़ी फिसल सकती है या कोई और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ गाड़ी, क्योंकि टूरिस्ट वगैरह तो कुछ है नहीं यहाँ पे, और है टूरिस्ट की टैक्सी की गाड़ियाँ नहीं। यहाँ पे पुलिस वाली भी बाइक खड़ी हुई है शायद, है ना, पुलिस वाली है। अब कैसे सज गए हैं वाइट भाई साहब, देखो भाई कैसे कैसे हिल रही है ना, जैसे ही ब्रेक मार रहे हैं तो हिल रही है। हमने है ना गाड़ी की स्पीड कर दी बिल्कुल कम, क्योंकि अभी भी आगे चांसेस हैं थोड़े थोड़े, इतने ज़्यादा तो नहीं है कि भाई गाड़ी एकदम ही कहीं टकराएगी, पर थोड़ा सा ब्रेक मारोगे तो प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने कहा और थोड़ा 2-5 मिनट और ख़राब कर लेंगे, 5 मिनट ख़राब करके और फिर निकल जाएंगे वापस। और ये मेरे ख्याल से कितना 500 मीटर और बचा होगा, जो बीच का एक पैच था थोड़ा सा। एवलांच भी आते हैं बीच में, हाँ एवलांच आ जाते हैं, जगी भाई बता रहे हैं कई एवलांच आए हैं इस साल में, सबसे ज्यादा एवलांच आए मेरे ख्याल से, मैंने नहीं सुने थे, नहीं तो कभी भी इतने एवलांच। ये देखो ना क्या स्पीड है हमारी भाई, गाड़ी पे कितनी टिक चुकी है ना, और इधर भी काफी टिक गई है। अब तो हर जगह आप देखो तारों पे भी टिक चुकी है, तो यानी कि ये मान लो 2-2.5 घंटे 3 घंटे से तो कंटिन्यू है ये बर्फ। वक्त यहाँ देखो बिल्कुल भी स्नो नहीं थी, यहाँ तो टिकनी शुरू हुई थी, बस हल्की फुल्की दिख रही थी। और सिर्फ 10-15 मिनट में देखो रोड पे कैसी होगी स्नो, जैसे ही ब्रेक मार रहे हैं तो गाड़ी इधर उधर भाग रही है। तो हम ज़्यादा ब्रेक भी नहीं मार सकते, बस प्यार से इसको उतार ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते भाई। धीरे धीरे सारे पड़ाव पार करते हुए एक पड़ाव और बच गया है, वो भी देखते हैं कहाँ तक होता है। और अब मेरे ख्याल से इतना दिक्कत है नहीं, जितना नीचे आएंगे। और बर्फ भी अब हल्की हो गई है भाई, सोलांग वैली तक तो मेरे को लगता है कि मिलेगी भी नहीं। पर अब नज़ारे थोड़े से क्लियर हो गए हैं, क्योंकि जो वो थी ना वो थोड़ी सी छट गई है,
अब आएगा मजा नज़ारे देखने में। तो ये देखो डायमंड डायमंड बोलता है भाई इसको, डायमंड का पेड़ लगता है ना वो आड़ी टेढ़ी इसकी टहनियाँ ऐसी है जैसे डायमंड ही है। धीरे बर्फ से निकल के हम आ रहे हैं बाहर। अब रोड हो गया क्लियर, अब हम जा सकते हैं जैसे मर्जी गोली बना के, अब कोई इशू नहीं है। ये देखो अब आएगा कोई एक आध जगह हल्का फुल्का स्लाइड होगी, पर उस पर इतनी दिक्कत नहीं है। जो कंटिन्यू होती है ना बर्फ, उसमें आ जाती है भाई समस्या। और इधर देखो धुंधी में हमेशा ही स्नो, देखो वहां कम हो गई थी, यहाँ धुंधी में फिर स्नो बढ़ गई है। टाइप के बीच बीच में पैच आते हैं और एकदम टर्न जो घूमता है ना, उस टर्न पे दिक्कत आती है। वैसे नॉर्मली तो नहीं आती इतनी दिक्कत, आराम से निकल जाती है। और अब तो जितना नीचे जाएंगे उतनी ही ये खत्म होती चली जाएगी। कोई बात नहीं भाई, सब्र का फल मीठा होता है। हम धीरे धीरे आ रहे हैं तो मजे लेते हुए आ रहे हैं विदाउट रिस्क के। और भाई नज़ारों के आ रहे हैं आनंद। और ऐसे नज़ारों में वैसे भी कौन भागने की कोशिश करता है तेज। और आराम से धीरे धीरे चलते रहो, मजे लेते रहो रोड के और नज़ारों के। पर भाई ये है ना, इस ऐसे में बाहर नहीं हो सकते। या तो ऐसे में बढ़िया अपना कैंपिंग करो, ओनिंग वगैरह लगाओ और मस्त बैठ जाओ। फेवरेट है कैंपिंग, कर नहीं पाते देखो भाई, जो वैसी है टाइम मिलता नहीं है। नहीं तो इसका फेवरेट है कुकिंग करना, कैंपिंग करना। और जैसे ही भाई को छुट्टी मिलेगी, छुट्टी मिलते ही भाई दोबारा जल्दी ही मिलेगा हमसे कैंपिंग में। क्योंकि मैंने और जगी भाई ने बहुत सारी कैंपिंग की हुई है, काफ़ी बार, लगभग 8-10 बार हमने कैंपिंग की हुई है भाई। अभी भी एक पड़ाव बचा हुआ है, ये पड़ाव तो बिल्कुल ही ऐसी एकदम ढलान आता है इसमें तो, पर धीरे धीरे करके हम निकल जाते हैं। ऐसे ही पड़ाव पार किया हमने धीरे 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 धीरे, पर मज़ा आ रहा है भाई। क्योंकि स्नो में जो ड्राइव करने का मज़ा है ना, अपना ही है। पर आज भाई मैं जैकेट थोड़ी ऐसी पहन के आ गया, तो वो हो रखी है अभी गीली जैकेट, तो सुखा देंगे जाके जैकेट को पहले तो। और माहौल कुछ रंगीन सा हो गया है, ये देखो भाई। इधर अब तो नहीं होता इतना फिसलने के, अब यहाँ स्किट नहीं होगी। यहाँ तो क्या कि आपने ज़्यादा तेज ब्रेक मारे तो स्किट हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। और धुंध से नीचे तो सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, उनमें भी इजीली निकल जाती गाड़ी। तो अब जो खतरा था मैन, वो हो चुका है ख़त्म। और अब आ गया है बिल्कुल नॉर्मल माहौल। सामने दिख रहा है हमें धुंधी ब्रिज, तो ब्रिज के ऊपर गाड़ी रोकते हैं, 5 मिनट गाड़ी रोकेंगे और उसके बाद सीधा मनाली की तरफ ले सकते हो आप धुंधी के नज़ारों का आनंद। क्योंकि स्नो थोड़ी सी हल्की हो गई है, तो हल्की होने के कारण अब प्रॉपर दिख रहा है आपको। ये देखो ऐसा ब्लैक एंड वाइट हो गया जैसे कोई ब्लैक एंड वाइट फिल्म देख रहे हो। सिर्फ हमारी गाड़ी पे ही थोड़ा थोड़ा कलर दिख रहा है, रेड कलर, नहीं तो बाकी आप पूरे एरिया में देखोगे सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही चमक रहा है। कहीं कहीं ये बोर्ड्स दिखेंगे। तो शानदार सब कुछ, हर चीज़ परफेक्ट मज़ेदार है। दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा हमारे स्नोफॉल का एक्सपीरियंस हमारे साथ देख के वीडियो, आपको क्या लगा कमेंट्स ज़रूर करना। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भाई सजेस्ट किया करो, लोगों को शेयर किया करो, ताकि हमारा चैनल भी और ग्रोथ हो। क्योंकि भाई ग्रोथ बिल्कुल बहुत स्लो हो रही है। तो सभी को इसी के साथ ओके बाय बाय, और आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यहीं से।